आएगा गाड़ी। नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला। अभी मैं आया हूं ये राज के पास यह जगह है। कुछ दिन ही पहले, 2 ही दिन की पहले रात 8 बजे तकरीबन यहाँ पे घर में 3 महिला थी, उनको जानलेवा जलाने की कोशिश की गई थी आग से। और यही घर है जो टूटा हुआ है। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ खुद से आए हुए हैं और जो भी दोषी है न्याय के लिए यहाँ उन्होंने आके फैमिली को हिम्मत दिया, सपोर्ट दिया। आइए क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, ये हम जानते हैं इस वीडियो में आगे। मैं बहुत जहर हो चुका हूँ नेताओं को। मैं प्रणाम करता हूँ और नेता लोग दो आदमी यहाँ दो यहाँ भी है। नंबर लेकिन बच्चे भी बेस्ट इलाज से वो करेगी, फ्री करेगी, हमें खर्चा नहीं, चिंता नहीं। और कोई प्रॉब्लम है करना हम फिर हम एक प्रेस के बोलते हैं जाता है ताकि वो 2 घंटा 1 घंटा ना आए। यहाँ तो थी बिना पुलिस नहीं, बाहर होगी ना। बिना पुलिस के किसी की बाप की औकात नहीं कोई आकर के इतना बड़ा घटना कर दे। लगता है सिर्फ थाने लेवल को ही पैसा देके ये काम नहीं, इसमें थाने लेवल तक पैसा नहीं है, नीचे से ऊपर तक है। मैं यह नहीं कह सकता एसपी डीआईजी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन उसके नीचे सभी लोग आंदोलन किया। जांच की जरूरत पड़ेगी सर। मैं कानूनी राय तो लेने दीजिए। और मुझको लगता है कि इस मामले में जो हम गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट वाला मामला मेरा लगातार जो हमला और एनटीपीसी जो मामला इन लोगों ने दबा दिया, उसमें मैं जमीन माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ भी जो मेरी लड़ाई है वो अभियान रहेगा। अभी हम हाईकोर्ट गए हैं एनटीपीसी के मामले में और शिक्षक और कई ऐसे मामले में जहां पर लगातार युवाओं के रोजगार को खत्म कर दिया गया। तो उस मामले को लेके गवर्नर हाउस मार्च हमारा है। मैं उसमें इस मामले को भी और बिहार के भूमाफियाओं के मामले को भी मैं संलिप्त करूंगा और उसको उजागर करने का, नेताओं के नेक्सस को उजागर करने की कोशिश करूंगा। पप्पू जी, एसएसपी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तुरंत, उन्होंने बताया कि थाने की भूमिका को उन्होंने संदिग्ध जरूर माना, लेकिन कार्रवाई की बात नहीं की कही। सर मुझको समझ में नहीं आता, एसपी साहब नए आए हैं और मुझे लगता है कि पहले से थे वो यहीं दरभंगा में थे, अभी प्रभारी में हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट जो पूर्ण एसपी हो वो नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिना ऊपर से नीचे का न तो दारू बिक सकता है, न तो 1 डिसमिल जमीन आम आदमी का या किसी का लेकर के इतनी बड़ी घटना बगैर बड़े पैसे के। इसका मतलब है कि अब पूरा का पूरा जमीन करोड़ों से ऊपर की डीलिंग है। 2, 4, 5 करोड़ से मुझको लगता है कम की डीलिंग नहीं होगी। और इसमें 50 लाख से कम का बंटवारा नहीं होगा। तो इसमें लोकल नेता भी होंगे और अन्य लोग भी होंगे। बहुत क्लियर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। भरोसा रखिए आप पप्पू यादव पर। मेरे जाने के बाद न्याय न मिले, मैं वहां भी मिला और मैंने वहां फ्री कर दिया। 1 रुपया उनको नहीं लगेगा इलाज में।
वहाँ हमारे एक लोग बैठ चुके हैं और मैं इस मामले को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आज से कल तक बात करूँ। इस पूरे मसले में एक गर्भवती महिला थी, सर मैं उनसे मिल के आया हूँ। 302 का मुकदमा ही लगेगा, हत्या भी है और ये तेजाब से भी भयंकर घटना है। तेजाब घटना में और इतने बड़े जलाने वाले घटना में एसपीडी ट्रायल और फांसी के नीचे दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दरभंगा घटना जो दोहराई गई, इसके पहले भी एक इस तरह घटना हो चुकी है सर। मौत हो गई। मैंने पहले भी आपको कहा था दरभंगा कंप्लीट रूप से जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, कंप्लीट जमीन के दलालियों में और भू माफियाओं के साथ पदाधिकारी का नेक्सस है और सबसे बड़ा इसमें नेक्सस है जनप्रतिनिधि का। नाम कहिएगा पप्पू यादव को लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबका नाम जानता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा इसमें बीजेपी और आरजेडी के लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं जमीन के माफिया में। लेकिन तीसरे नंबर पर उनके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक आध दो लोग यहाँ के भी हैं। मैं फिर नाम लूंगा तो फिर कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगी और आप ही लोग कुछ चलाइएगा। जो बड़का माफिया जिसके घर पर माय करे कुटोन पिसौन, जिसके घर पर 1 रुपया नहीं था कभी, वो भी दादा बनते हैं और कभी कभी पप्पू यादव को ऐना दिखाने लगते हैं। तो उनकी हैसियत को 20 साल पहले की उसकी औकात को मैं जानता हूँ, बस मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। आखिरी सवाल यह है कि जिस पुलिस आरोपों के घेरे में, वही पुलिस पूरे मसले को जांच रही है। मैं इस जांच से नहीं, मैं एसआईटी का मांग करूंगा किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में अभी अविलंब एसआईटी का मांग हो और प्रेस से आग्रह करेंगे कि आप निष्पक्ष, कुछ प्रेस ने बड़ी निष्पक्षता दिखाई है, हाथ जोड़ते हैं कि निष्पक्ष होकर के इस मामले को प्लीज, मैं पैर पकड़ता हूं, पदाधिकारी नेता और इस भूमाफियाओं से बचा लीजिए दरभंगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, बस आप ही बचा सकते। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि कितनी शर्मनाक एक थाना प्रभारी लड़की को बुलाता है। सर अभी तक उसको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए था। क्यों सोमोटो नोटिस, क्यों संज्ञान नहीं लिया एसपी ने अभी तक? क्यों थाना से नहीं हटाया गया? आंख बंद करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या उसके घर में बेटी बहन नहीं है? मां और बेटियों का सम्मान इस कंट्री में क्या खो दिया बीजेपी ने? सभी नेताओं ने तो क्या सब खो देंगे? मां और बेटियों के सम्मान के साथ भगवान से भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। और लड़ाई आप देखते चलिए, 48 घंटे का समय तो दीजिए पप्पू यादव। ना हो जस्टिस तब ना पप्पू यादव कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट न्याय, औकात बता देंगे, जितना ताकत हो अपने आका से वो बचा ले। इसको जाना पड़ेगा इस थाना प्रभारी, बेफिक्र रही। तो मुझे ये बताइए, वो बहुत जगह बहुत जमीन दान इसमें, लेकिन कपिलेश्वर सिंह आए हैं तो कई विवाद सामने। सर कपिलेश्वर सिंह कंप्लीट रूप से गलत आदमी है और दान दिए हुए जमीन को गलत तरीके से सीओ डीसीएलआर एडीएम के मिली भगत से, एमएलए एमपी मंत्री संतरी के मिली भगत से कपिलेश्वर सिंह यहां पर पूरी तरीके से भू माफिया और नेताओं के संरक्षण में पूरा दरभंगा को तहस नहस करने की कोशिश की है। इस कपिलेश्वर सिंह की भी जांच और उसकी भी गिरफ्तारी। उन्होंने बोला कि वहाँ पे भैया लोग का सब कुछ फ्री में इलाज होगा और हम साथ हैं और जो हमसे मदद बनेगा हम करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, आपको जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और बोले आपको न्याय मिलेगा, हम साथ में। दरभंगा प्रशासन ने एसपी ने भी पीसी किया, उन्होंने बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमको उससे मतलब नहीं है, 8 लोगों से हमको क्या मतलब? हमको शिव कुमार झा से मतलब है, हमको शिव कुमार झा से मतलब है। 8 लोगों को तो उसने किया है ना, हमको शिव कुमार झा से मतलब है ना, उसका मैटर है ना ये। हम लोग को तो मार देता, उस दिन गोली चला देता तो दिया। हाँ आधा तो मार दिया। मेरा भाई तो मौत के मुंह में लड़ रहा है, क्या होगा? दिल्ली ले जाएंगे, क्या होगा? नहीं जा सकते हैं। जान एक बच्चा का जान तो ले ही लिया ना, जो मासूम आया भी नहीं था अभी तक धरती पे। और सबका जान, मम्मी का सिर्फ जान हम लोग इसलिए बचाएं कि वो उनके साथ ही हो रहे, उनके साथ ही केस चल रहा था।
वो मर जाते तब तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते। और सब ये जिला प्रशासन और शिव कुमार झा के द्वारा हम लोग को धमकी हर बार दिया जा रहा था। वो तो बहुत नेचुरल बनता था, हम बहुत अच्छे आदमी है। हाँ, वो तो कभी कानूनी रूप से नहीं हम लोग के साथ बिहेव आया, कभी नहीं, ना एक नोटिस ना एक कुछ, हर वक्त गुंडागर्दी। जब मेरे पापा चले गए, कोई भी फैमिली में नहीं, एक भाई है वो भी 31 साल का है, ज्यादा उम्र का नहीं है। हाँ, उसको भी ये लोग टॉर्चर सबके द्वारा, सबके मुंह से आज ये करवा देंगे, आज वो करवा देंगे। हम लोग किसके पास जाए? प्रशासन के पास नहीं जाए। पप्पू यादव ने कहा है कि शिव कुमार झा के साथ कपिलेश्वर सिंह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। उनका था ये। हम लोग उनकी मौसेरी बहन है, कोई बहन के साथ आप लोग मौसेरी बहन के साथ ऐसे कीजिएगा? हाँ, अपनी मौसी की बेटी ऐसे कीजिएगा? जब मेरे पापा नहीं रहे, ये होता है? ये तो नहीं ना होना चाहिए। मेरा भाई अभी मौत के मुंह से, मेरी बहन मौत के मुंह में, हंसता खेलता परिवार को ये लोग पूरा चला गिरा करना चाहे। अच्छा, पप्पू यादव ने जो कहा SIT की गठन और CBI जांच होनी चाहिए, आप उनकी? हाँ, जी होनी चाहिए। आपके अनुसार एक्शन लिए होते तो ये घटना नहीं होती। आप ही बोलिए, होती ये घटना? ये नहीं होती। अगर वो लोग आगे में खड़े हो जाते तो हम लोग लेडीज थे, हम लोग कहाँ से इतना सारा लड़का हायर करें? हम लोग उतने दोनों जो शिव कुमार झा और कपिलेश्वर दोनों पैसे वाले हैं। आपने पप्पू यादव को बताया कि राकेश सिंह थाना प्रभारी जो है अकेले में बुलाया? जी, बिल्कुल। उनका रुआब भी, अभी भी रुआब कम नहीं है। किसको बुलाया गया था अकेले में? मेरी दीदी को बुलाया गया। जब हम लोग गए, जब भैया अगर हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन तो अपने सुरक्षा के लिए देते ना। हम लोग 2017 से हमेशा एप्लीकेशन, जैसे केस चला है, हमेशा एप्लीकेशन देते गए हैं, हमेशा पूरा कानूनी मतलब उसके हिसाब से चले हैं। हाई कोर्ट में केस है। मेरे पापा जब शिव कुमार झा के आदमी आए, शिव कुमार झा खुद नहीं आया, शिव कुमार झा के आदमी आए तो मेरे पापा बाहर में उनसे मिले, बोले सर हमने खरीद लिया है राजा से। राजा तो मर गया, राजा कौन रहा दरभंगा में? राजा तो सब है, सबके पास पैसा है, कौन बोलेगा कि हम भिख मंगा है? लेकिन मेरे पापा बोले ठीक है आप खरीद लिए हैं तो हम भी इस घर में रहते हैं, हम लोग के पास भी कागज है, आप कोर्ट से आइए, हम भी कोर्ट से आते हैं। जिनका फैसला होगा उनका ये होगा। हम कहाँ बोल रहे कि मेरा होगा? जिनका फैसला होगा उनका ये होगा। दरभंगा प्रशासन आपसे CDR की मांग कर रही है। हाँ, CDR, हार्ड डिस्क हम कैसे दे देंगे? हार्ड डिस्क हम कैसे दे देंगे? हम नहीं दे सकते, हम कोर्ट में देंगे हार्ड डिस्क। क्या लगता है अगर हम पेन ड्राइव में दिए हैं? सवाल, अगर ये वो हार्ड डिस्क क्यों मांग रहे, क्या लग रहा है? हार्ड डिस्क मिली भगत, इस पे कुछ भी हो सकता है, डिलीट कर सकता है। हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम नहीं है। थाना के अध्यक्ष राकेश कुमार, वो तो सबके गुरु, किस तरह से सपोर्ट किए हैं आपको? हम लोग को देखिए इस हालत में है, वो मरवा दिए हैं, वो हम लोग भैया तो चले ही गए ना, भैया टाइम पे चले गए इसलिए बच गए। यहाँ पे रहता, अच्छा, क्या पता गोली मार देता उस दिन। CDR की कॉपी आपने पेन ड्राइव में दिया है प्रशासन को? जी दिया है। उसके बावजूद हार्ड डिस्क और ये मांगा जा रहा है? नहीं, हम नहीं दे सकते। मेरा वकील मना किया है, हाई कोर्ट में देंगे। हम हाई कोर्ट में हैं, हम हाई कोर्ट में देंगे। आप लोग बोलिए क्या हम गलत बोल रहे हैं? ये बात हम हाई कोर्ट में देंगे। हम कहाँ बोल रहे नहीं देंगे? एक चीज देखिए, बोलो बेल तो नहीं होना चाहिए किसी को, नॉर्मल बेल नहीं होना चाहिए, तब तो हमको न्यायालय पर से भी विश्वास उठ जाएगा। हम लोग बहुत सिंपल परिवार से हैं। हाँ, मेरे पापा एकदम सिंपल जिंदगी हम लोग को जिलाए हैं और बहुत ईमानदारी से, ना हाई प्रोफाइल ना कुछ, मीडियम। कि उन लोग को बेल तो नहीं होना चाहिए। उनका स्थिति अभी भी खराब है, हो सकता है हम लोग दिल्ली भी लेके जा सकते हैं, हमको बोल रहा है रेफर करे। उनका स्थिति बहुत गंभीर है, बच्चा अभी तक नहीं निकला, ऑपरेशन चल रहा है, अब पता नहीं क्या हो सकता है। कितने लोग PMCH में? PMCH में 2 आदमी है, मेरी दीदी और मेरे भैया। और बुधवार को 20 से 25 लोगों की संख्या में इससे पहले भी पप्पू यादव यहाँ आ चुके हैं और पहले की तरह आज भी फिर एक बार न्याय के लिए आए हैं। जाप्सी प्रोमो पप्पू यादव, जिनकी काफिला अभी निकला है, पटना के साथ कई टीम के साथ आए हुए हैं और यही है इनकी गाड़ी है, निकल रही है पूरी साथ में। सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों की संख्या में इससे पहले भी पप्पू यादव यहाँ आ चुके हैं और पहले की तरह आज भी फिर एक बार न्याय के लिए आए हैं। न्याय
करवाने के प्रयास में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने भी है, उनके ड्राइवर भी यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हैं ये लोग, और फिर से आएंगे, इन्होंने कहा है सब फिर से आएंगे।